नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री कपिल मिश्रा ने भारत माता के मुद्दे के हवाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जैसा हमला किया वैसा सुर आजाद भारत के इतिहास में कभी सुनाई नहीं दिया। पाकिस्तान की जांच टीम को भारत आने देने और उसके नतीजे को लेकर केजरीवाल एंड पार्टी ने अपने आप को भारत माता का सच्चा सपूत बताया। नरेंद्र मोदी को आईएसआई एजेंट कहा। आपने विदेश नीति के मसले को भारत माता की जय के भावनात्मक पहलू से जोड़ा। मतलब केजरीवाल एंड पार्टी भाजपा के पाले में घुसकर उसी के मुद्दे पर आलोचना की हिम्मत किए हुए है। आप पार्टी अपने आप को अधिक राष्ट्रवादी जतला रही है। पहले भारत माता की जय के सवाल पर भाजपा आक्रामक थी। आखिर में भाजपा ने उसे नॉन इशू बताया। सीधा अर्थ है कि पाक जांच टीम श्रीनगर में एनआईटी की घटना और जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ साझा से मोदी सरकार रक्षात्मक होने को मजबूर है। विपक्ष और खासकर केजरीवाल एंड पार्टी नरेंद्र मोदी के हिंदू राष्ट्रवादी समर्थकों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश में है। केजरीवाल एंड पार्टी ने जेएनयू कन्हैया से एक दूरी बनाते हुए राजनीति की। इस मामले में राहुल गांधी बनाम अरविंद केजरीवाल का फर्क साफ है। फिर पाक टीम को भारत आने देना भारत माता की पीठ में छुर्रा जोकने समान है जैसी बात कहकर केजरीवाल ने अपने को 56 इंची छाती वाला बताया। तभी सवाल है कि मोदी सरकार और भाजपा क्या अपने कोर एजेंडे, अपने वैचारिक तेवर में रक्षात्मक नहीं बन रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के तेवर को कैसे ले रहे हैं, तो विपक्ष उन्हें घेरने की रणनीति में क्या ज्यादा तल्ख नहीं हुआ जा रहा है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। राज्यसभा के इस साल के 2 वार्षिक चुनावों में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि पार्टी में दावेदारों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। पार्टी के कुछ पुराने नेता राज्यसभा की लॉबिंग कर रही हैं, तो कई नए चेहरे अचानक राज्यसभा की रेस में शामिल हो गए हैं। राहुल गांधी के करीबी पूर्व आईएएस अधिकारी के राजू को राज्यसभा का दावेदार बताया जा रहा है। कांग्रेस की दलित राजनीति की रूपरेखा वे तैयार कर रही है। हालांकि उनकी सिर्फ दावेदारी ही है, क्योंकि फिलहाल उनके लिए कोई सीट नहीं दिख रही है। कहा जा रहा है कि दलित चेहरे के तौर पर पार्टी सुशील कुमार शिंदे को आगे करेगी और संभव है कि इस बार उनको महाराष्ट्र से राज्यसभा में लाया जाए। डॉक्टर शकील अहमद बिहार या झारखंड से राज्यसभा की कोशिश कर रही हैं। उनकी पैरवी कर रहे नेताओं का मानना है कि उनको बनाया गया तो उत्तर प्रदेश में पार्टी को फायदा होगा। हालांकि बिहार और झारखंड दोनों जगह पर कांग्रेस को सीट मिलने की संभावना बहुत कम है। एक नया नाम अजय माकन है, जिनका लगता है कि दिल्ली प्रदेश की राजनीति में मन नहीं लग रहा है। वे पिछले दिनों कई बार पंजाब गए हैं और वहाँ से राज्यसभा के जुगाड़ में है। सबसे हैरान करने वाला नाम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो छत्तीसगढ़ की मोहसिना किदवई की सीट पर नजर लगाए हुए हैं। पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और कपिल सिब्बल की दावेदारी पहले से है। असम में भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया है, लेकिन चुनाव प्रचार में सोनोवाल से ज्यादा चर्चा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हिमंता बिस्वा शर्मा की है। पार्टी के कई नेता दबी जुबान में बता रहे हैं कि असली दावेदार शर्मा ही हैं। वे किसी दूसरे नेता के मुकाबले ज्यादा सभाएं कर रहे हैं और उनकी सभाओं में भीड़ भी ज्यादा जुट रही है। शर्मा के समर्थक इस उम्मीद में है कि चुनाव के बाद ऐसे हालात बनेंगे जिसमें उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि माजुली सीट पर सोनोवाल बहुत मुश्किल मुकाबले में फंसे हैं। साथ ही चुनावी आकलन में ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि शायद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिले। ऐसे में शर्मा की उपयोगिता ज्यादा बनेगी। उन्होंने चुनाव में पहले कांग्रेस पार्टी तोड़ी थी और अब उनके करीबी नेता का दावा है कि जरूरी हुआ तो वे चुनाव के बाद भी कांग्रेस के विधायक तोड़ देंगे। बहरहाल शर्मा समर्थक इस बात की ओर खास तौर से इशारा कर रहे हैं कि भाजपा आलाकमान ने सोनोवाल का केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं कराया है। सीएम का दावेदार घोषित होने के बावजूद वे केंद्र में मंत्री हैं। इससे पहले एक दूसरे केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे को महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। सोनोवाल के केंद्रीय मंत्री रहने से भी दावेदारी को लेकर संशय की स्थिति है।
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और अमित शाह के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद जब पार्टी ने एक मार्गदर्शक मंडल बनाया था तब इसका बहुत मजाक उड़ाया गया था। इसकी आलोचना भी हुई थी और कहा गया था कि पार्टी के वरिष्ठ और बुजुर्ग नेताओं को हाशिए में डालने के लिए मार्गदर्शक मंडल बनाया गया है। लेकिन अब धीरे धीरे सभी पार्टियों में मार्गदर्शक मंडल बढ़ता जा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक बनाए जाने पर सबसे ज्यादा आंसू बहाने वाली पार्टियों में से एक जनता दल यू ने अपने पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को मार्गदर्शक बना दिया है। पार्टी के नए अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि शरद यादव मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे, जबकि आंसू भरे आंखों से शरद यादव ने कहा कि वे जो कुछ हैं अपनी राजनीति के कारण हैं, पार्टी के कारण नहीं। मार्गदर्शक बनने की उनकी पीड़ा रविवार को जाहिर हो गई। इसी तरह कांग्रेस के भी लगभग सभी दिग्गज नेता मार्गदर्शक की भूमिका में आ गए हैं। मोतीलाल वोरा, जनार्दन द्विवेदी, ऑस्कर फर्नांडिस जैसे नेता अब कांग्रेस मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा हैं और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी इसमें आधा दर्जन और चेहरे शामिल हो सकते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों में अकाली दल और डीएमके में भी ऐसा हो रहा है। प्रकाश सिंह बादल की जगह अब अकाली दल के सारे फैसले सुखबीर बादल कर रही हैं और एम करुणानिधि की जगह सभी फैसले एम.के. स्टालिन के यहां से हो रहे हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। केरल के पुतिंगल मंदिर में रविवार को आतिशबाजी के दौरान आग लगने की त्रासदी के सिलसिले में पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है। पटाखों में विस्फोट और आग लगने की घटना में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और करीब 400 लोग घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आज जारी बयान में कहा गया है कि आज 2 और लोगों की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा 108 हो गया है। इस बीच राज्य पुलिस ने बताया है कि आतिशबाजी के ठेकेदार से जुड़े 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटना के दूसरे दिन हुई जाँच में और कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस ने मंदिर से थोड़ी दूर पर 3 कार बरामद किए हैं, जिनमें विस्फोटक भरे हुए थे। बम निरोधक दस्ते ने इन कारों में रखे विस्फोटकों को निष्क्रिय किया। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और मंदिर की घटना पर दुख जताया। देश के कई राज्यों में सूखे के हालात पर प्रधानमंत्री ने एक आपात बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा की। उन्होंने सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित बुंदेलखंड और महाराष्ट्र के विदर्भ व मराठवाड़ा के सूखे के हालात की उच्च स्तरीय समीक्षा के निर्देश दिए। गौरतलब है कि पिछले दिनों सर्वोच्च अदालत ने सूखे के हालात पर सख्त टिप्पणी की थी। इस बीच खबर है कि महाराष्ट्र के लातूर में ट्रेन के जरिए पानी पहुँचा दिया गया है, लेकिन आम लोगों को पानी मिलने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि पाइपलाइन का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि अगले 3 दिन में लातूर में पानी पहुँच जाएगा। सरकार की योजना ट्रेन के हर फेरे में 25 लाख लीटर पानी लातूर पहुंचाने की योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों को सलाह दी है कि वे राजकोषीय अनुशासन बनाए रखें और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दें। उन्होंने राज्यों से विकास के कामों पर खर्च करने की सलाह दी। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ने के बीच जेटली ने कहा कि विकास से अलग दूसरे कार्यों पर पैसे खर्च करने की प्रवृत्ति थोड़े समय के लिए तो अच्छी दिख सकती है, लेकिन इसका फायदा लंबे समय तक नहीं रहता। राज्यों के वित्त सचिवों के दूसरे सम्मेलन में आज जेटली ने कहा कि राज्यों को 13वें वित्त आयोग में क्या मिल रहा था और अब क्या मिल रहा है, ये स्पष्ट है। गौरतलब है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 10% से बढ़कर 42% हो गया है। जेटली ने कहा कि राज्यों को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो उन्हें सामाजिक क्षेत्र, बुनियादी ढांचा निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों पर खर्च बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस के स्वयंसेवकों का आह्वान करते हुए कहा कि वे भारत को विश्व नेता बनाने का संकल्प ले, जिससे समूचा विश्व भारत माता की जय कह सके। कल शाम में संघ सदस्यों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने देश को शीर्ष नेता बनाने की दिशा में काम करना चाहिए और हमें ऐसा बनना है कि समूची दुनिया कहे कि विश्व गुरु भारत माता की जय। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के हेडगेवार के संकल्प को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है और प्रतिपदा के अवसर पर हमें सोचना चाहिए कि हम इसे किस तरह से हासिल कर सकते हैं। भारत माता की जय के नारे पर चल रहे विवाद के बीच उन्होंने कहा कि संघ के लिए एक ही जय है और वो है भारत माता की जय। असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए आज मतदान पूरा हो गया। दूसरे और आखिरी चरण में आज 61 सीटों पर वोट डाले गए। 4 अप्रैल को पहले चरण में 65 सीटों पर वोट पड़े थे। इसके साथ ही असम में मतदान संपन्न हो गया, लेकिन लोगों को नतीजे के लिए 1 महीने से ज्यादा इंतजार करना होगा। असम के चुनाव नतीजे भी बाकी 4 राज्यों के साथ 19 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के दूसरे हिस्से में आज 31 सीटों पर मतदान हुआ। पहले चरण के पहले हिस्से में 4 अप्रैल को 18 सीटों पर वोट डाले गए थे। असम और बंगाल में आज हुए मतदान में भी लोगों ने जमकर वोट डाले। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
तथ्य है कि जंतर मंतर पर अनशन और आंदोलन के वक्त अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी भारत माता की जय के नारे लगवाया करते थे। बाद में उसके बजाय इनकलाब जिंदाबाद का अधिक शोर हुआ। अब पाकिस्तान से रिश्तों की मोदी सरकार की कोशिश में केजरीवाल ने भारत माता की जय के मुद्दे का जैसा उपयोग किया, उससे उनकी सोच जाहिर होती है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। 4 साल पहले जब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भारत माता की जय के नारे लगते थे, तब कांग्रेस की ओर से कहा जाता था कि इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन है। तब अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और कुमार विश्वास को भारत माता की जय का नारा लगाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये नारा राजनीति का मुद्दा बना है, तब से केजरीवाल ने मुंह बंद कर लिया है। उन्होंने इस मसले पर भाजपा और नरेंद्र मोदी को कटघरे में तो खड़ा किया है, लेकिन खुलकर एक बार भी वो नारा नहीं लगाया जिस पर अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। ये भी ध्यान देने की बात है कि जिस दिन से तिरंगा फहराना राजनीति का मुद्दा बना है, उस दिन से आप नेताओं के हाथों से तिरंगा भी गायब हो गया है। लेकिन केजरीवाल जानते हैं कि कैसे हाथ में तिरंगा लिए बिना और भारत माता की जय का नारा लगाए बिना भी राष्ट्रवाद की राजनीति की जा सकती है। उनको ये छद्म तैयार करने में महारत हासिल है। वे राहुल गांधी की तरह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों को समर्थन देने कैंपस में नहीं गए, लेकिन ये स्थापित कर दिया कि वे भी यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ और भाजपा के विरोध में खड़े हैं। इसी तरह उन्होंने भारत माता की जय के नारे और तिरंगा फहराने को दूसरा रुख दिया है। उन्होंने इसे जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर भाजपा की सरकार बनाने और पाकिस्तानी जांच टीम को भारत बुलाने से जोड़ दिया है। उन्होंने उल्टे भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आईएसआई के सदस्य वाली जांच टीम को भारत बुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता की पीठ में छुरा भोंका है। उनके एक साथी मंत्री कपिल मिश्रा ने एक कदम आगे बढ़कर ये पूछ डाला कि क्या नरेंद्र मोदी आईएसआई के एजेंट हैं? असल में भाजपा कई दशकों से भारत में होने वाली हर आतंकवादी वारदात के लिए आईएसआई को जिम्मेदार ठहराती रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस बात को हाईलाइट किया है कि जो आईएसआई हमले कराती है, उसी के आदमी को मोदी ने जांच के लिए बुलाया है। इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण के समय यानी 1990 से उस परिवार के प्रति देश के लोगों के मन में एक खास धारणा है। भाजपा नेताओं और संघ परिवार ने इस धारणा को और मजबूत किया है, लेकिन आज भाजपा उन्हीं के साथ सरकार चला रही है। इसे भी केजरीवाल एड कंपनी ने जोर शोर से उठाया है। इन दोनों मामलों के जरिए केजरीवाल ये साबित करना चाहते हैं कि भाजपा कोई राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, बल्कि वे और उनके साथी ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। आम आदमी पार्टी के इस रुख से भाजपा और केंद्र सरकार की चुनौतियां बढ़ गई हैं। नरेंद्र मोदी के सामने एक तरफ सरकार चलाने और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के साथ संबंध संपर्क बनाए रखने की मजबूरी है, तो दूसरी ओर उनके 56 इंच के सीने से उम्मीद लगाए बैठे करोड़ों मतदाताओं की उम्मीदों का सवाल भी है। सरकार बनाने और चलाने या अंतर्राष्ट्रीय संधियों की मजबूरियों में मोदी जो कुछ कर रहे हैं, उसे समझते हुए भी केजरीवाल उन्हें उसी मुद्दे पर घेर रहे हैं। जाहिर है वे जानते हैं कि आम लोग कूटनीति या संसदीय राजनीति की बारीकियों में नहीं जाते हैं, इसलिए उन्होंने इसे भावनात्मक रूप दिया है, जबकि मोदी उन बारीकियों में घिरे हुए हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति के नए मोड़ पर चर्चा करेंगे। संदेह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को नरेंद्र मोदी के सामने उनके प्रतिस्थापन की महत्वाकांक्षा में राजनीति कर रहे हैं। मोदी और भाजपा को उन्हीं के पाले, उन्हीं के नारों से घेर रहे हैं। इस चक्कर में क्या वे अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं? इससे दोनों तरफ की सियासी रणनीति के सवाल उठते हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला है। प्रभु जी, भाजपा और आप पार्टी के बीच में भारत माता के सपूत को लेकर जो अभी बहस एक हल्की सी हुई है, क्या ये नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी अब भाजपा की राजनीति ही खेलते हुए लगते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। सवाल ये है कि भारत माता की जय एक ऐसा नारा है जो स्वतंत्रता से पहले जड़ एआईसीसी सेशन में 1936 में पहली बार लगा था ये नारा, और कांग्रेस वाले लगाते रहे हैं। उनको पता नहीं क्यों परेशानी आजकल समझ नहीं आता मेरे को। तो भारत माता अपने आप में एक राष्ट्रवादी नारा है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नारा नहीं है। इसको कम्युनल कलर देना गलत है। तो केजरीवाल जो है वो समझता है धरती की राजनीति की है, उसे धरती से लड़ करके आया है।
तो बीजेपी वाले क्योंकि कई जगह ढीले हो जाते हैं, आप पीडीपी के साथ भारत माता की जय के नारे लगे कि नहीं लगे, तो केजरीवाल की एग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है हमेशा कि दूसरे अपने दुश्मन को डिफेंसिव में डाल दो, ऐसी चीजें करो जिससे उसके घर में जाके पाले में खेलो। तो भारत माता जय ऐसा है कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पर आई, उसकी रिपोर्ट एडवर्स हो गई, तो उसके ऊपर उन्हें उठा करके भारत माता की, कहते मैं भारत माता की राता लगाने के लिए तैयार हूँ। उनके सारे का सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपके जितने वर्कर हैं भारत माता की जय लगा रहे हैं। हालांकि मुस्लिम वोट उनका बैंक है, परंतु उसको दिखाई देता है कि भारत माता की जय को इस तरह से बनाना कि बीजेपी वाले खुद ही इसको नहीं बोलना चाहते, पीडीपी से जोड़ते हुए और पाकिस्तान से जोड़ते हुए वो उसका पॉलिटिकल लाभ उठा रहा है कि मैं भारत माता का सच्चा बेटा हूं, मोदी नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट भारत माता की जय का है पाकिस्तान की राजनीति, ना कि देश की राजनीति। लेकिन उससे ये नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल का मिशन ये कि भाजपा और नरेंद्र मोदी का जो हिंदू राष्ट्रवाद का अपना जो प्लैंक है उसी को ध्वस्त करने की उनका पहला उद्देश्य है? हिंदू राष्ट्रवाद का नहीं है, ये पाकिस्तान का। कि आपने कहा कि एंटी पाकिस्तान केजरीवाल को सूट करता है, प्रो हिंदू होना नहीं सूट करता है। नहीं, इससे प्रो हिंदू होने की इमेज नहीं बनती केजरीवाल की। बिल्कुल, यही तो खिलाड़ी बने उसके अंदर कि उसने भारत माता की जय का नारा लगाया है पाकिस्तान के रेफरेंस में। क्योंकि पहले क्यों नहीं बोले भारत माता की जय? जैसे ही पाकिस्तान की टीम यहाँ आई, उनकी रिपोर्ट वहां छपी कि ये भारतीयों ने कराया था, ये सब गलत है। उसके बाद उनको एक मौका मिल गया कि वो मोदी कहाँ हैं जो भारत माता की जय लगाते थे और मैं पाकिस्तानियों को नहीं आने दूंगा, मैं एक के बदले 100 कर दूंगा, ये वो है। तो मोदी का पाकिस्तान के प्रति जो रवैया था कि मोदी की राजनीति सारी अब प्रो पाक है, उसको दिखाने के लिए भारत माता की जय का नारा लगा करके मोदी की छवि वो खराब कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, आप सॉफ्ट हैं, आप किसी और राजनीति अमेरिकन के साथ या किसी के दबाव में आकर के आप ये सब राजनीति कर रहे हैं। नहीं, तो उसी में ये फिर फोकस बनता है कि वो नरेंद्र मोदी की जो निज राजनीति है उसी के ऊपर ज्यादा हमला कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के आवाज के जो जुमले हैं वो बहुत नहीं, ISI भी कह दिया मनोरोगी पहले का, तो नरेंद्र मोदी पर निज बड़ा हमला करके उनके सामने अपने को एक तरह से पोजीशनिंग भी कर रहे हैं। वो तो शुरू से कर रहे हैं, वो तो अपने आपको, क्योंकि उन्होंने कोई डिपार्टमेंट नहीं रखा अपने पास। आपको पता है वो एक ऐसे चीफ मिनिस्टर सारे देश के अंदर जिनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। उनकी राजनीति राष्ट्रीय नाती थी, वो हमेशा राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा नरेंद्र मोदी के सामने ही पोजीशन, अपने आप को मोदी के बराबर खड़ा करना चाहते हैं। हालांकि बहुत नीचे हैं, टाइम लगे उनका, क्योंकि वो दिल्ली से बाहर जाते नहीं गई, अब पंजाब में कोशिश कर रहे हैं जाने की, सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो केजरीवाल अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर एक सेक्युलर राष्ट्रवादी नेता, सेकुलर राष्ट्रवादी और एंटी पाक जो उनकी पॉलिसी नहीं बनी है कि अंतरराष्ट्रीय दृष्टि के अंदर पाकिस्तान से लड़ाई करनी चाहिए, पाकिस्तान के सामने झुकना नहीं चाहिए, ये मोदी का जो एक एजेंडा था उन्होंने उसको अपग्रैब कर लिया कि जब भी सरकार जो भी आती है पाकिस्तान के प्रति उतना रवैया नहीं हो सकता जो ऑपोजिशन रह करके आप कर सकते हैं। तो उसका फायदा केजरीवाल उठाया। उनको लगता है कि मैं विरोधी दल में हूं, मैं तो राजनीति करनी है, कूटनीति मेरा पार्ट नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है, इसलिए कूटनीति के मामले में मोदी को जितना आप नीचे गिरा सकते हो, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेज केजरीवाल को भी सपोर्ट करती हैं, उनके NGO पहले चलते थे, वहां से फंडिंग भी होता था उनका, परंतु वो पाकिस्तान को लेकर के भारत माता के पुत्र बनना चाहते हैं, ना कि वैसे जिसके बारे में जो RSS के लोग संघ परिवार जिस रूप से भारत माता की जय लगाते हैं। ये भारत माता की जय कांग्रेस वाले भी कहते हैं मेरे को लगाने के लिए, जावेद अख्तर ने भी कह लिया मेरे को इतराज नहीं है कहने के लिए, तो काफी लोगों ने कहा, मुस्लिम नेताओं ने, कि भारत माता की जय नारा लगाने की तैयार है हम लोग, परंतु पाकिस्तान से जोड़ करके मोदी की छवि को खराब करना ये उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। नहीं, तो उसके नाते बुनियादी फिर क्या ये सवाल नहीं आता है कि अरविंद केजरीवाल जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं एक मुख्यमंत्री के स्तर पर, कभी मतलब आपका भी इतना लंबा अनुभव रहा है, क्या मुख्यमंत्री को इस आक्रामक अंदाज में ये सार्वजनिक विमर्श इस तरह का बनने देना चाहिए? सवाल जी, वो शुरू से ऐसे ना बोल रहे हैं, उनकी भाषा बोलना चाहिए, तो उस पे जनता पे एक तरह से जुगुप्सा पैदा होनी चाहिए, जनता में नाराजगी होनी चाहिए। वो आप प्रधानमंत्री जब कहेंगे AK-47 से साथ अरविंद केजरीवाल को कंपेयर करेंगे, वो भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों तरफ से भाषाओं का प्रयोग जो है व्यक्तिगत लेवल पे हो रहा है। मुख्यमंत्री के नाते ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये शर्मनाक है देश के लिए। और प्रधानमंत्री को भी मुख्यमंत्री के लेवल तक नहीं आना चाहिए, उनको उठ करके बात करनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। तो जब व्यक्तिगत लड़ाई जो हो रही है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मायावती हो, मुलायम सिंह हो, जो व्यक्तियों की लड़ाई जो हो रही है उससे पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है उसका स्तर बहुत नीचे नहीं। तो उसके लिए बुनियादी तौर पर फिर जिम्मेवार कौन होता है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल या बाकी लोगों का कहना है, क्योंकि प्रधानमंत्री के स्तर पर इस तरह की बातें, शुरुआत आप किसको मानते हैं, कौन सा इन दोनों में दोष किसको मानने? मौत का सौदागर लेकर के लिए सोनिया गांधी ने कहा, उसके बाद मोदी ने उनके बारे में कुछ कहा। मतलब ये सिलसिला इसका कोई ठिकाना नहीं। मेरे को लगता है छोटे कद के नेता बड़े नेता बन गए हैं।
उनके पास वो जो बड़ा एक अटल जी जैसा होना चाहिए वो नहीं है। मोदी जी एक अच्छे स्ट्रांग नेता बन के आए थे, उनसे लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भाषा के ऊपर कंट्रोल करें, जो उन्होंने किया भी है। उन्होंने कपड़ों के पहनने में उनका बदलाव में आया है, बाकी चीजों में बदलाव आया है, क्योंकि बाकी लोग सब मोदी बनना चाहता है। अगर मोदी आपको बनना है तो मोदी के ऊपर अटैक करिए, मोदी से बेटर बनिए। तो मोदी जी के लिए तो ये फायदा है कि रोज जो स्तर उनके प्रति उनके इकट्ठा कर रहे हैं लोग, कोई भी ये लाइक नहीं करेगा कि ऐसे IAS एजेंट बोल दीजिए प्रधानमंत्री को, उसके लिए नहीं। पर अरविंद केजरीवाल की राजनीति में एक तरफ कन्हैया, JNU और असहिष्णुता या हैदराबाद यूनिवर्सिटी जाना, मुस्लिम वोट की राजनीति, दूसरी तरफ भारत माता का सवाल उठाना, ये आप पार्टी के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन पैदा नहीं करेगा? आप भारत माता को मतलब एक परिवार का नारा मान के चल रहे हैं, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ आपकी। मतलब ये उनका राष्ट्र उनके लिए पैट्रियटिज्म है, ये देशभक्ति का नारा है। राष्ट्रवाद और देशभक्ति में बहुत फर्क होता है। तो अरविंद केजरीवाल भारत माता की जय का नारा देशभक्ति के नाते, उन्होंने कहा कि जो NIT श्रीनगर में हुआ वो भी गलत हुआ, वहां पर जो नॉन कश्मीरी वो अपनी एक अलग नजरिया जो राहुल गांधी नहीं अपनाए हुए हैं, जो वो तरीका राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला NIT के बारे में, उसके नाते अपनी अलग पोजीशनिंग अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल वही कह रहा हूँ ना, पैट्रियटिज्म की बात कर रहे हैं, इसलिए अपने वोट बैंक को संभाल के रखे हुए हैं। वो भारत माता के सेक्युलर पुत्र बनना चाहते हैं, वो अपने आप को संघ परिवार वाले तरह से नहीं देखना चाहते। जी प्रभु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।